हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक चौहान है और मैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण एवं उपचार केंद्र में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं सुपर 30 पॉइंट्स की, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स की। और ईच एंड एवरी डे हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें एक ही पॉइंट होगा और उस पॉइंट का हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम उसको स्टिमुलेशन देते हैं, उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं उस पर, और मैग्नेट्स अप्लाई करते हैं और सीड अप्लाई करते हैं। उस पॉइंट के फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो ईच एंड एवरी डे हम आपके साथ एक पॉइंट और उसका स्पेसिफिक फंक्शन, उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के बारे में आपके साथ हम शेयर करेंगे। सो जो हमारा पहला पॉइंट है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट 1 नंबर, MIP1, या आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट 1। सबसे पहले उस पॉइंट की हम लोकेशन के बारे में जानते हैं। जो हमारा पॉइंट है वह आता कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो आपका हैंड है और ये आपका एक हैंड ये है, ठीक है। दोनों हैंड का जो रिस्ट का जॉइंट है, जैसे कि ये रिस्ट है आपकी, रिस्ट का ये रिस्ट हुआ, रिस्ट का ये सेंटर वाला जो पार्ट हुआ रिस्ट के जॉइंट का, यहाँ से 2 अंगूठे नीचे 1 और 2, यहाँ पर ये आपका पॉइंट आता है, ठीक है। इसी तरह दूसरे हाथ पर ये आपका हाथ हुआ, ये आपका नेक्स्ट सेकंड हैंड है, और ये रिस्ट का ज्वाइंट हुआ, यहाँ से ये इसका सेंटर हुआ, यहाँ से 2 अंगूठे नीचे 1 और 2, ये आपका पॉइंट आता है। तो ये इस पॉइंट की लोकेशन हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब हम इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस क्रिएट करता है, और ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिस कंडीशन में हम इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। आइए जानते हैं। तो जो इस पॉइंट का सबसे पहला फंक्शन है, जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा हो कि जो खाना नीचे जाना चाहिए तो वो वापस ऊपर की ओर आ रहा हो और आपको वोमिटिंग का फीलिंग आ रहा हो, जिसे हम कहते हैं फूड रिफ्लेक्स। दूसरा, जिनके मुंह से खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, खूब डकारें आती हैं और मुंह से खट्टा खट्टा पानी आता है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये पॉइंट मोस्ट इफ़ेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है, जब आप अपनी फैमिली के साथ, जब अपने परिवार के साथ कहीं ट्रिप, पिकनिक और टूर का प्लान करते हैं, और प्लानिंग के नाम से ही आपको इरिटेशंस होने लगता है। मतलब जिन लोगों को ट्रैवलिंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है, जब वो यात्रा करते हैं तो पूरे यात्रा के दौरान उनको प्रॉब्लम होती रहती है, वोमिटिंग होती रहती है, जिसे हम कहते हैं ट्रैवलिंग सिकनेस। तो ट्रैवलिंग सिकनेस वाली कंडीशन के लिए भी ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ट्रैवलिंग सिकनेस में जब आप जाते हैं तो इस पॉइंट को अप्लाई करके जा सकते हैं, इस पर सीड लगा सकते हैं, या इस पर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस पर प्रेशर देते रहिएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ट्रैवलिंग सिकनेस की प्रॉब्लम है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। इस तरह हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है, जो हमारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट 1 नंबर है, ये हमारे बॉडी में डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को सुधारता है। उसके बाद इस पॉइंट का जो अगला फंक्शन है वो है, ये हमारे हार्ट को, हमारी जो हार्ट है, हार्ट की जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथ देता है, हार्ट को पावर देता है, जिससे हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये पॉइंट हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, ये पॉइंट हमारे सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, यदि आप लो ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो इस पॉइंट पर आप रेगुलरली प्रेशर दीजिए, सीड लगाइए या फिर मैग्नेट लगाइए, तो ये पॉइंट लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद जो इस पॉइंट का जो अगला फंक्शन है वो है, ये पॉइंट आपके मेंटल कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। यानी जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाने से पहले इस पॉइंट को आप ट्रीट करते हैं, तो जो आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, अंदर देखने की कोशिश करते हैं, वो अच्छे से हो पाता है। यानी ये जो पॉइंट है ये आपकी मेंटल कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी ध्यान शक्ति को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपकी जो मेडिटेशन है वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कंटिन्यूसली हो जाती है। तो ये आपकी मेडिटेशन पावर को भी इंक्रीज़ करता है, यदि आप इस पॉइंट को मेडिटेशन करने से पहले 5 मिनट स्टिमुलेशन देते हैं तो। उसके बाद जो अगला फंक्शन है इस पॉइंट का वो है, ये आपके और हमारे शरीर में वात, पित्त एंड कफ तीनों को बैलेंस करने का कार्य करता है। और आप जानते हैं, यदि आपके शरीर में वात बैलेंस होगा, यदि आपके शरीर में पित्त बैलेंस होगा, और यदि आपके शरीर में कफ बैलेंस होगा, तो हमारे शरीर में जल्दी से कोई बीमारी नहीं आएगी। हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो की है, जो प्राण है, वो बैलेंस रहेगी।
तो ये पॉइंट जो है ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी ये जो पॉइंट है ये यदि आपके चेस्ट रीजन में कुछ भारी भारी लग रहा है या आपके चेस्ट रीजन में फ्लैगम का जमाव है, बलगम जम गया है, तो ये जो पॉइंट है ये उस बलगम को बाहर निकालने का भी काम करता है, क्योंकि ये चेस्ट रीजन का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी को भी ट्रीट करता है। यानी इतने सारे फंक्शंस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट आप इस सिंगल पॉइंट के माध्यम से कर सकते हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट 1 के माध्यम से कर सकते हैं। उसकी लोकेशन एक बार मैं फिर से आपके साथ रिपीट करना चाहूँगा। ये आपकी रिस्ट है, रिस्ट का ये जॉइंट है, जॉइंट का ये सेंटर वाला पार्ट हुआ है, दिस वन। यहाँ से 2 अंगूठे नीचे 1 and 2, तो दिस वन इज़ द पॉइंट, ये आपका पॉइंट हुआ। ठीक है, इसी तरह दूसरे हाथ में भी सेम लोकेशन होगी। ये रिस्ट है, रिस्ट का ये जॉइंट है, ये आपका सेंटर हुआ, यहाँ से 2 अंगूठे नीचे 1 and 2, दिस वन इज़ द पॉइंट। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आपको कितना प्रेशर देना है और कितने टाइम तक देना है। अब प्रेशर देने का तरीका क्या होगा, पहले हम उस पर बात करते हैं। तो जब आप इस पॉइंट को प्रेशर देंगे तो प्रेशर देने का तरीका जो है वो इस प्रकार है। आपने पॉइंट्स लेना है और प्रेशर देने का मतलब प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इस तरह आपने प्रेशर देने का तरीका सभी पॉइंट्स पर, जो हम आगे 30 पॉइंट्स के बारे में, उनके स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, 30 पॉइंट का जो प्रेशर देने का तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। तो प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज आपने इस तरीके से पर्टिकुलर पॉइंट्स को ट्रीट करना है। इस पर आप सीड लगा सकते हैं, इस पर आप क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। अब प्रेशर देना कितना है, तो ये डिपेंड करता है बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पे, बॉडी संरचना पर। यदि आप किसी बालक, किसी बच्चे को प्रेशर दे रहे हैं, किसी चाइल्ड को प्रेशर दे रहे हैं, तो उसको प्रेशर कम से कम हल्का हल्का प्रेशर देना है, प्रेस एंड रिलीज करना है। उसकी सहनशीलता के अनुसार जितना वो चाइल्ड प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है। और यदि आप किसी ओल्ड पर्सन को प्रेशर दे रहे हैं, तो ओल्ड कंडीशन होती है, जो ओल्ड एज होती है, वो डिजनरेटिव फेज होता है, तो वहाँ पर भी आपको जो प्रेशर है वो ध्यानपूर्वक देना होता है। जितना जो पेशेंट है वो सहन कर पाए उतना ही आपको प्रेशर देना है। ठीक है, तो पेशेंट की सहनशीलता के अनुसार आपने प्रेशर देना है। अब कितने दिनों तक देना है, कितने टाइम तक देना है और कब तक देना है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है और आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है और आप चाहते हैं कि आगे भी आपके शरीर में कोई बीमारी ना आए, यानी आप अपने सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके रखना चाहते हैं, आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करके रखना चाहते हैं, आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करके रखना चाहते हैं, आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, आप अपने हीमोग्लोबिन को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, और आप अपने शरीर में वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखना चाहते हैं आगे भी, तो आप इस पॉइंट को दिन में 5 मिनट के लिए ज़रूर स्टिमुलेशन दें। 5 मिनट भी यदि आप नहीं दे पा रहे हैं, 2 से 3 मिनट तो आपने देना ही चाहिए। इससे क्या होगा, ये सारे जो स्पेसिफिक फंक्शंस मैंने इस पॉइंट के आपको बताए, ये इनमें आपको रिलीफ लगेगा। ठीक है, आगे भी ये आप बैलेंस ही रहेंगे। और यदि आप बीमार हैं, यदि आप इन जो डाइजेशन से प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपके शरीर में वात, पित्त, कफ ये बैलेंस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस पॉइंट को दिन में 3 बार 3 से 4 मिनट के लिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, है ना, दिन में 3 बार 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको स्टिमुलेशन दीजिए। और प्रेशर देने का तरीका वही रहेगा, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। तो ये जो पॉइंट है ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। इस पॉइंट का जो फंक्शंस हमने आपको बताया, इस पॉइंट की लोकेशन मैंने बताई, ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट 1 नंबर है, MIP1 आप कह सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आप कह सकते हैं। तो ये 1 नंबर है। आगे आने वाले 30 डेज़ में हम आपके साथ 2 नंबर, 3 नंबर, 2 से लेकर 30 नंबर के पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो चाइनीज़ एक्यूप्रेशर है, चाइनीज़ एक्यूप्रेशर के जो विशाल ग्रंथ हैं, विशाल ग्रंथों में से 30 महाबिंदुओं का सिलेक्शन किया गया, जिनको ट्रीट करने से आप अपने शरीर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, एनर्जी को मेंटेन करके रख सकते हैं। और आप जानते हैं हमारे अकॉर्डिंग, हमारे एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग जितने भी तरीके का इम्बैलेंस होता है वो एनर्जी के इम्बैलेंस की वजह से होता है। जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं वो एनर्जी के इम्बैलेंस की वजह से होती है। यदि हमारे शरीर में एनर्जी बैलेंस रहेगी तो ब्लड भी बैलेंस रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें हम एक एक इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर भी नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये जो पॉइंट है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या है TCM के अकॉर्डिंग।
और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर।